हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हमारे अभी एनटीपीसी साइको की तैयारी कर रहे हैं सिम के लिए। आज हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट का सिंपल एक डिस्कशन है। दो आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये पेपर आया था जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, तो जो भी है उसको हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी दो वीडियो हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, वो देखना ना भूलें। एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। पहले आप उसको भी जाके देखें एंड इसका डिस्कशन देखिए। आई थिंक हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो क्वेश्चन जो भी मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करें। वीडियो पॉज करके खुद के आंसर लगा लें, देन बाद में उसको मैच कर लें। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसे में तो हम तो भैया बिल्कुल ही, हम अपने बारे में नेगेटिव चीज़ थोड़ी बोलेंगे कि भाई मैं हूँ ऐसा। ठीक है, पहन के क्या हो गया भाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी। नेक्स्ट करते हैं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ठीक है, सहमत है। ऐसा मत नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आदमी को खुशी रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी। मुझे स्वप्न आते हैं। भाई स्वप्न ज़्यादातर कुछ लोग क्या पता हमेशा भी आते हो और कभी कभी भी आते हो, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, और किसी को नहीं भी आते हो तो इसके अंदर हम कुछ यानी श्योर आंसर मान नहीं सकते। ये हर किसी के ऊपर डिपेंड है। अब इसके अंदर क्या बोलूँ कि मैं स्वप्न आने चाहिए नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर वैसे अगर सोचें कि भाई अच्छे यानी जो भी हम अगर रेलवे में आप आना चाहते हैं तो उसके स्वप्न हमें देखने चाहिए। ठीक है, ख्वाब देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो आने चाहिए लेकिन हमेशा नहीं। तो कभी कभी आप बीच का एक मार सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमेशा ही मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आगे चलिए। आप अपने कार्य से संबंधित हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर कोई काम आप कर रहे हैं और आपसे अगर कोई बंदा कोई पूछ रहा है तो आप हमेशा संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा कोशिश करेंगे। आप ऐसे थोड़ी कि नहीं भी, कभी कभी तो संतुष्ट कर देते हैं उसको और कभी कभी नहीं करते और कभी नहीं उसको करते ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है अपने कार्य से संबंधित तो आप उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको यह लगता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता? तो भैया इस चीज़ के बारे के अंदर तो बिल्कुल भी आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि हाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं किया जा सकता? कभी नहीं लगता। कभी नहीं लगता। हमें लगता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन, आप कार्य करते समय उस कार्य को ध्यान के साथ करते हैं। भाई जो भी हम अगर काम करेंगे तो पूरे ध्यान के साथ ही करेंगे। उसको ऐसा थोड़ी कि भाई तीन चौथाई के ध्यान से करेंगे, आधे ध्यान से करेंगे, ऐसा नहीं, पूरे ध्यान से करेंगे। बुद्धिमान व समझदार लोग झगड़ा नहीं करते। अगर सपोज आपकी किसी भी अगर दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है तो समझदार लोग है वो सोचेगा कि हाँ भाई इसको किसी भी तरह इसको यहाँ से निपटा दी जाए, यानी सिंपली एक समझौता कर ले जाए या फिर लड़ाई नहीं किया जाए। ठीक है, तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि बुद्धिवार समझदार लोग झगड़ा नहीं करते। सही बात है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि मैं किसी से झूठा वादा नहीं करता। सही बात है भाई, मैं किसी से भी अगर कोई प्रॉमिस करता हूँ तो झूठी नहीं करता, यानी कि तो अक्सर अक्सर यानी हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी कभी तो है ही नहीं। मैं हमेशा यानी जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। अगर आपको कोई अगर बोलता है काम करने के लिए तो वो मैं पूरा करता हूँ कि सर इस टाइम के अंदर मैं उसको काम कर दूंगा। ऐसा नहीं कि कभी बोल दिया करता हूँ, कभी बोला नहीं करता। ठीक है, तो जो भी आप जो डिसीजन ले रहे ज़्यादातर उसका आंसर एक डेफिनेट होना चाहिए। अगले देखिए, मैं किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, अगर सपोज आपको कोई भी एक काम दिया गया है तो आप उसको हमेशा पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में उसको छोड़ दिया एंड फिर नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को क्या होना चाहिए? स्वार्थी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? परोपकारी होना चाहिए, जो दूसरों की हेल्प करे। ठीक है, आगे चलिए। मैं कठिन कार्यों को करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट अगर काम दे देगा तो वो आपको उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने का भी मिलेगा। ईज़ी काम तो आप करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अगर कोई नया काम आपके पास आएगा जो थोड़ा कठिन है तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कठिन कार्य करना हम पसंद करते हैं। ठीक, अगर जैसे हम भी प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं, टफ डालते हैं तो वो आपको कुछ सिखाता ही है कि
इसके अंदर कौन सी ट्रिक यानी नहीं यूज़ हो रही है। ईजी तो मैं डालता रहूँगा, वो आप फटाफट करते रहेंगे, आप भी खुश होते रहेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है, और एग्ज़ाम में जाके देखा टफ आ गया तो वहाँ फिर बैंड बज जानी है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, डिफ़िकल्ट कार्य हों, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। अगर आपकी परिस्थिति अभी सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो इस परिस्थिति जब आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा तो ये टाइम आपको हमेशा ही याद आने वाला है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन है, मैं अपने सहकर्मी के साथ विचार विमर्श करने से मुझे उस कार्य को करने के लिए निर्णय लेने में यानी सहायता मिल जाती है। ठीक है, अगर कोई भी आपका कुलीग है, कोई भी अगर आपका कुलीग है साथ में कंपनी में काम करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आप उससे अगर पूछ रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उससे आपको सहायता ही मिलेगी हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, मुझे ही सब आता है, मैं ही महान हूँ। ठीक है, तो ऐसे सिंपली डिस्कशन में भी अगर देखो, टेलीग्राम अपने ग्रुप के अंदर है टेलीग्राम, तो वहाँ पे अगर 2-3 बच्चे डिस्कस कर रहे हैं तो उससे यानी कि उन्हें हेल्प मिलती है। तो हमेशा डिस्कशन करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। ठीक, मधुमेह के रोगी को शर्करा का, ये शुगर का सेवन नहीं करना चाहिए, सही बात है, यूनिवर्सल बात है। ठीक, लड़के के जन्म पर खुशी मनानी चाहिए, लड़की के जन्म पर, है ना, बिल्कुल मनानी चाहिए भाई। जब लड़के पे मनाते हैं तो लड़की को मनानी चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है, वर्तमान में फल व तो वर्तमान में फल व सब्जियों पर कीटनाशक के अधिक प्रयोग से खाने की बीमारी है। तो सिंपल सी फैक्ट बात है कि हाँ भाई, खतरा तो है, अगर जितना हम कीटनाशक सब्जियों पे यूज़ करेंगे तो बीमारी का खतरा तो है ही। मैं आने वाले समय में प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ। देखो, कोई भी हो वो हमेशा प्रतिष्ठा पाना चाहता ही है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक स्टेबल, यानी हर कोई कोई ना कोई तो अपना प्रमोशन चाहता ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कभी कभी तो मैं चाहता हूँ, एंड ना, मैं तो तरीके चाहता ही नहीं चाहिए, आराम से उस बैठे रहना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई मुझे जाने पहचाने, ऐसा कुछ नहीं। तो ज़्यादातर लोग हैं जो चाहते ही है प्रतिष्ठा। तो इस चीज़ को हमेशा हमें पॉजिटिव मान के हाँ लिखना चाहिए कि हाँ, प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, हम काम करें, हमें पहचान मिले। ठीक है, हर कोई चाहता है। अगला क्वेश्चन है कि हमें हमेशा बच्चों को बचत की आदत डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं डालनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बातें आपको मारनी है, एंड आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर आ रहा, कहाँ गया, हाँ। अगला क्वेश्चन है हमारे, हाँ, सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप इसको सोल्व करने की जरूर कोशिश करना। हाँ, हमारे देश की रक्षा करना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है, हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई भिखारी आपसे 2 के भीख मांगता है, तो आप उसे भीख दे देंगे? अब आप सोचेंगे कि यार ये तो सही बात है, हमें तो परोपकार करना चाहिए, हमें तो हेल्प करनी चाहिए लोगों की, तो भीख दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, मना करेंगे, क्योंकि भीख देना, भीख मांगना एक अपराध है। ठीक है, भीख मांगना एक अपराध है। ठीक है, रेलवे के अंदर तो यानी एक तो धाराएं भी हैं कि भीख मांगना तो बिल्कुल ही यानी अपराध है, आप उसको भीख बिल्कुल नहीं देंगे, मना कर देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला, बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, ये सामाजिक बुराई है, तो इसका तो बिल्कुल ही, बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको बोलना है कि हमेशा विरोध करना ही चाहिए, सिंपल सी बात। यदि ट्रेन में पैसों से भरा बैग आपको मिले तो क्या करेंगे? चुपचाप लेके भाग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ रखा छोड़ देंगे? भाई जब पैसे से भरा बैग है, ये तो कोई करेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, लेके भाग जाएंगे, ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर जो होते हैं, आरपीएफ जो होते हैं, उनको सूचित करके उन्हें सौंप देंगे हमेशा। अगर आप किसी का ऐसा सामान लेके जाएंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं निकल ही जाना है। ठीक है, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो चीज़ आपकी नहीं है वो चीज़ आपकी कभी हो नहीं सकती। ठीक, आगे चलते हैं। मुझे खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, तो ये हमेशा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी वो परेशान हो गए, यार जॉब तो मिल नहीं रही है, भारत में क्या है यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो हमेशा हमेशा हमें भारत पे होने का गर्व होना चाहिए। मैं प्राय स्वयं को बेचैन और अशांत, अपने बारे में नेगेटिव आप कुछ बोलना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना है आपको, सिंपली बस ये बोलना है असत्य। मैं अपने आप को अशांत वशांत कुछ नहीं मानता जी, अपन तो एकदम शांत रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। ठीक, मैं अपना आत्मविश्वास खोता जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, असत्य। मैंने बोला ना, अपने बारे में नेगेटिव तो कुछ बोलना ही नहीं है। मैं प्राय सोचता रहता हूँ, ऐसे थोड़ी कि आपको कुछ काम दे दिया, आप सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते सोचते, बस वो काम ही पूरा दिन ही निकाल दिया आपने, तो असत्य। सोच के फटाफट से हम काम किसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, या सोचता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं रहता हूँ, इस बात पे ध्यान रखना है। मैं किसी बात को लेकर तुरंत भड़क जाना मेरा स्वभाव है, असत्य।
ऐसा थोड़ी यानी आपको किसी ने कुछ बोल दे, यानी अब स्टेशन मास्टर की तरह आप काम करेंगे स्टेशन पे, तो कोई भी यानी सवारी आपसे कुछ ना कुछ पूछती रहेगी, भाई ये वाली ट्रेन कब है, वो वाली ट्रेन कब है, लेट क्यों है, कब आएगी। तो ऐसा थोड़ी कि आप फटाफट से भड़क गए और भाई मुझे नहीं पता, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको शांत रहना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मैं किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे बुरे परिणाम को भांप लेता हूँ। बिल्कुल, हमेशा हमेशा भांप लेता हूँ। ठीक है, तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हमें अपने स्क्रीन के ऊपर ये नहीं आ रहा। हमें अपने कर्तव्य का पालन सत्य एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एकदम पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात का तो आपको सोच देखते के साथ ही आपको सिंपली उसका पॉजिटिव मारना है। कभी कभी हमेशा, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं, हमेशा तो मारना ही है। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हमेशा करना चाहिए भैया, व्यायाम करना चाहिए। जो लोग मेरी सहायता करते हैं मैं उनका एहसानमंद रहता हूँ। बिल्कुल रहता हूँ। ठीक है, किसी ने अगर मेरी हेल्प की है तो मैं भी सोचूंगा कभी इसकी हेल्प करूँ। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए रहा है भाई, बस अब समय बीत गया, अब मैं तेरा एहसानमंद नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं, और कभी नहीं तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी कार्य को करने से पहले मैं अपनी वास्तविक क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए। देखो, कोई भी अगर आपको कार्य दे दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने अगर किसी कार्य को ले लिया और आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है करने की, तो फिर आपको कैसे कर पाएंगे? ठीक है, वो यानी कि एबिलिटीज़ आपके अंदर नहीं है। आपको दे दिया भाई टैली का कुछ काम दे दिया, टैली आपने कभी सीखी ही नहीं है, वो आप कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो आपकी जो क्षमताएं हैं उनका आकलन आपको हमेशा करना चाहिए। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अपने अंदर है और अपन इसको कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का काम है, पीपीटी का काम है, एक्सेल का काम है, किसी भी चीज़ का काम है, ये हम कर सकते हैं और ये हमें हमारी उसके कमांड के अंदर है। ठीक, यदि आपके अधीनस्थ कार्य की गलती के कारण एक भयंकर दुर्घटना हो जाती है तो आप उसे क्या करेंगे? भाई चाहे भले ही आपके नीचे कोई बंदा काम कर रहा हो, आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, ऐसे थोड़ी कि आप उसे सीधा मार ही देंगे या पीटेंगे पटक के, ऐसा नहीं है। नियमों के जो भी नियम है उसके आधार पर दंडित आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब अचानक आपके सामने कोई मुसीबत आ जाती है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाग लेंगे। कभी कभी उसे घबरा जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सहसा पूर्वक, सबसे अच्छा पॉजिटिव लाइन है, सहसा पूर्वक उसका सामना करते हैं। तो आंसर हो गया बी। आप निम्न में से किसे सर्वप्रथम चुनेंगे? नौकरी को चुनेंगे, व्यापार को चुनेंगे, या स्वास्थ्य को चुनेंगे? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था एंड मैंने भी सोच के इसको सही आंसर लगाया, स्वास्थ्य। हमेशा यानी कि आप नौकरी भले ही कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहला जो लोग बोलते हैं पहला सुख निरोगी का है। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप फिट रहेंगे तभी किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकेंगे। यही मैं सब बच्चों से बोलता हूँ कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान दें। सेहत का ध्यान देंगे तभी आपका एग्जाम जाके अच्छा होगा। ठीक है, हमेशा थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं एंड स्वस्थ रहें। तो अगर कार्य भी नौकरी में भी कर रहे हैं, अगर इसको पेपर में आपसे ये पूछते हैं कि सबसे पहले आप किसको चुनेंगे, सबसे पहले आप अपना स्वास्थ्य चुनेंगे, उसके बाद नौकरी। आप अपने मित्र से किसी निश्चित समय पर मिलने को कहते हैं। क्वेश्चन हाँ दिख रहा है। मिलने को कहते हैं तो आप उनसे मिलते हैं या कभी कभी उस निश्चित समय पर कभी कभी लेट हो जाते हैं, उस निश्चित समय से पहले उस स्थान पर पहुंचते हैं? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर आपने किसी को टाइम दिया है, आपने टाइम दिया है, तो आप निश्चित समय से पहले पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि समय पर पहुंचेंगे। भाई लेट भी हो जाते हैं, लेट तो बिल्कुल भी नहीं है। या निश्चित समय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये भी बोल रहा है कोशिश, कोशिश नहीं। हमेशा हम, अगर हमने किसी को टाइम दिया तो हम उससे पहले पहुंचेंगे। हमेशा पहुंचना भी चाहिए अगर आपने किसी को टाइम दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर था 2017 का, तो इसे आप ज़रूर देखें एक बार, कुछ तो आइडिया आपको थोड़ा बहुत लगेगा ही। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, उनको ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि और भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप ऐसे दूसरे लोगों को बताएंगे, चैनल अच्छे सब्सक्राइब होगा, व्यू अच्छे आएंगे, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं भी वीडियोस बनाता रहूँगा ऐसे ही, क्योंकि मैं भी ड्यूटी से टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। आप जब ड्यूटी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत है स्टेशन मास्टर की, एंड एक वीडियो ज़रूर मैं लाऊँगा कि स्टेशन मास्टर की जॉब कैसे, यानी कितनी हेक्टिक होती है और कितना यानी टाइम आपको मिलता है, उसके ऊपर वीडियो एक जरूर आएगी जल्द ही। मैं पहले सोच रहा हूँ कि पहले हम ये जो हमारा है साइको ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन मेडिकल पे आएंगे, देन उसके बाद हम
स्टेशन मास्टर की सैलरी, वर्किंग क्या है, ये सब इसके ऊपर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों। एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको ज़रूर मिले टाइम से। बाय बाय।